हरे कृष्ण प्रभु जी। आज मैं आपको 10th क्लास का 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आप इसे देखिए, एंजॉय कीजिए। अब त्रिकोणमिति क्या होता है इसके बारे में जानना था थोड़ा। त्रिकोणमिति एक त्रिभुज की भुजाओं और कोनों के बीच के संबंधों का अध्ययन गणित के जिस शाखा में करते हैं उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, ये आपका नोट्स हम बनवा रहे हैं, ये आपको एग्जामिनेशन में बहुत ही हेल्पफुल होगा, मदद होगा। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या कहते हैं हम लोग? एक समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिभुज के कोण और उसकी भुजाओं की लंबाई के बीच के संबंध के व्यक्त करते हैं, संबंध को व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ठीक है, अब त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो कितने होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात आपके 6 होते हैं। कौन कौन? साइन और इसका अपोजिट यानी उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन कॉट, यानी कि एक साइन कॉस टेन, ये 3 हो गए इधर आपको, कॉसेक सेक और कॉट, ये 6 अनुपात होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। ठीक है, इसमें याद रखिएगा साइन थीटा नॉट इक्वल टू, यानी कि नहीं बराबर होता साइन गुना थीटा, इसके बराबर नहीं होता, क्योंकि ए कोण होता है, एंगल कोण होता है, और ए हमेशा इसके बराबर नहीं होता है, यानी कि साइन और यहाँ पर गुना नहीं रहेगा आपका। ठीक है, तो ऐसा याद रखिएगा कि ये हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना है। थीटा मेरा क्या होता है? कोण होता है। समकोण त्रिभुज ABC में एक आपके पास त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ABC। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है कि यहाँ पर आपका 90 डिग्री का रहेगा। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री का रहेगा। जिसमें हम लोग को ए तिरछा वाला जो होता है इसको बोलते हैं कर्ण, ये नीचे है आधार और ये होता है लंब। लंब आधार आपको कोण के अनुसार बदलते रहता है। ठीक है, अब जैसे कि इस कोण के लिए ले रहे हैं तो इसके लिए हम लोग को एक कर्ण हो गया, यहाँ पर ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। इस कोण के लिए अलग हो जाएगा, इस कोण के लिए अलग हो जाएगा, हम लोग आगे देखेंगे। अभी लंब को अंग्रेजी में बोलते हैं परपेंडिकुलर, इंडिकेट करते हैं P से। आधार हो गया, बेस B से हो गया। कर्ण हाइपोटेनस यानी कि H हो गया। अब इसका हम लोग का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। दूसरा हो गया लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर और ये आधार को इधर ले जाइए तो माइनस हो जाएगा, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो गया। आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को हम लोग बोलते हैं कर्ण H, और ये जो स्क्वायर जो था वो बराबर के इधर ला जाएगा तो इधर रूट में हो जाएगा, तो H बराबर हो गया रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो गया। क्लियर? चलिए, अच्छा बात है। P बराबर हो गया आपका रूट H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो गया। P का मतलब हो गया परपेंडिकुलर, लंब के लिए बोलते हैं, और ए स्क्वायर को बराबर के इधर लाते हैं हम लोग हैं तो ए रूट हो जाता है। इस तरह से अंग्रेजी में लिख देते हैं, थोड़ा शॉर्ट फर्क पड़ेगा आपको। H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो गया, B बराबर हो गया रूट H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो गया। हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन, हम लोग इसी आधार पर हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। यदि लंब बराबर 4 सेंटीमीटर तथा आधार बराबर 3 सेंटीमीटर है तो कर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम कर्ण ज्ञात करने के लिए हम कोशिश करते हैं हम लोग, तो फार्मूला ही लिखिएगा कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो गया। ठीक है, और लंब कितना आपके पास है? 4, तो 4 का स्क्वायर लिख दीजिए। आधार कितना है? 3,
तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए। 4 का स्क्वायर का मतलब हो गया 4 गुने 4 और 3 का स्क्वायर का हो गया 3 गुना 3 हो गया। 4 चौके 16 और 3 तिहाई 9 हो गया। ठीक है, 16 और 9 जोड़िएगा तो 25 हो जाएगा। ठीक है, और 25 का हम लिखते हैं 5 का स्क्वायर, यानी 5 गुने 5 होता है। अब यहाँ पर देखिए एक कर्ण में स्क्वायर यहाँ पर था और यहाँ पर स्क्वायर था, तो ये स्क्वायर स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गया। तो आपको कर्ण कितना आ गया? कर्ण हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह से हम लोग यहाँ पर भी निकालेंगे। हम लोग यदि कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर था, लंब हो गया आपका 12 सेंटीमीटर, हो तो आधार ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आधार हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए आधार ज्ञात करना है तो आधार के लिए हम लिखेंगे हम लोग आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, और कर्ण देखिए आपको है 13, यहाँ पर 13 स्क्वायर लिख दीजिए और यहाँ पर हो गया आपका 12 स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब 13 स्क्वायर का मतलब हो गया 13 गुना 13 माइनस 12 स्क्वायर का मतलब 12 गुना 12 हो गया। 13 13 होता है 169, गुना कर लीजिएगा आप 144, इसको घटा दीजिए तो ये आपको घटाने पर आएगा 25। 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 5। ठीक है, अब 5 गुना 5 को हम लिखते हैं हम लोग हैं 2 बार है, इसलिए स्क्वायर कर देते हैं। तो ये क्या आया था आपका आधार, आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर काट दीजिए तो आधार बराबर कितना आ गया आपको दिया, इसलिए लिख दीजिए आधार बराबर 5 सेंटीमीटर। यही होगा आपका आंसर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर अगला है, यदि कर्ण बराबर a तथा आधार बराबर b हो तो लंब ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी हम लोग कर्ण आधार निकाल लिए और हम लोग को लंब निकालना है, तो फॉर्मूला वही रहेगा हम लोग का लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो गया। लंब स्क्वायर कितना है, सॉरी कर्ण कितना है आपका a, तो a स्क्वायर लीजिए माइनस आधार हो गया b, तो यहाँ पर b स्क्वायर लीजिए। ठीक है, अब हम क्या कीजिए आप दिस सिंपलाइज लंब बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखिए a वाला स्क्वायर था ना वो आपको इधर लाएगा बराबर के इधर इस साइड में, तो ये आपका इस तरह हो जाएगा। यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, 1 बाय 1 करके धीरे धीरे करके आप समझते जाइए, समझ में सब आ जाएगा। अगला देखिए सूत्र हम लिखने जा रहे हैं, ये हम आपका समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अभी हम देखिए यहाँ लिए थे कोण, अब हम लोग इस कोण को ले रहे हैं। जब कोण ए को लिया जाता है तो BC क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा आपका BC लंब हो गया, AB क्या हो जाएगा, AB आधार हो जाएगा और AC क्या होगा, कर्ण होगा। ठीक है, जब A वाला कोण लीजिएगा ना तो इसके सामने का हमेशा याद रखिएगा, सामने का, सामने किसको देखते हैं, यहाँ पर लीजिएगा तब और यहाँ पर लीजिएगा तब। तो यहाँ पर लिए हैं तो इसके सामने का ये वाला भुजा जो है वो आपका लंब हो जाएगा और ये वाला आधार हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला कर्ण हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला कोण लीजिएगा तो फिर ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण रहेगा। हम लोग देखेंगे आगे की ओर देखेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग का सेकेंड, जब कोण B तथा कोण C को लेते हैं तो AB बराबर, यानी कोण B और AC जब लेते ना है तो हम लोग लंब और कर्ण आधार एकदम सेम रहेगा। हम लोग को ए वाला नीचे वाला के लिए, क्योंकि इसके C के लिए लेंगे तभी लंब होगा यहाँ पर और B के लेंगे तभी मेरा लंब यहाँ होगा और आधार हो जाएगा यहाँ पर और ये वाला कर्ण होगा। ठीक है, यही हम लोग लिखे हैं यहाँ पर।
ए बी बराबर लंब हो गया, बी सी बराबर आधार हो गया, ए सी बराबर कर्ण होता है। ठीक है, पूरा डिटेल से आपको बताया जा रहा है। अब इसमें हम लोग देखिए सूत्र लिखिए, हम लेते हैं पहला फॉर्मूला हो गया हम लोग को सूत्र के लिए। ये त्रिभुज जब हम लोग को रहेगा इस तरह का, और कोण हम लोग लेंगे ए वाला लेंगे, ऊपर वाला कोण लेंगे, कोण ए को लेंगे। ठीक है, साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो साइन ए के लिए हम लोग को लंब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही होता है कि आपको कोण के लिए पहचानना है कि भुजा कौन सा लेंगे हम लोग। तो साइन ए बराबर हो गया लंब बटा कर्ण, और लंब हो गया आपको इस कोण के सामने का भुजा ए वाला है, तो ये हो गया लंब, यानी कि बी सी, यहाँ बी सी ले लिए, और कर्ण हो गया आपका ए सी। ठीक है, तो यहाँ पर ए सी ले लिए। कॉस ए बराबर हो गया आधार बटा कर्ण। तो आधार में हम लोग क्या हो जाएगा, आधार देखिए यहाँ पर है ए बी, तो ए बी ले लिए, और कर्ण हो गया ए सी, कर्ण हो गया ए सी हो गया। इसी तरह से हम लोग टेन के लिए लेते हैं, टेन ए यानी कि इस कोण के लिए टेन ए बराबर लंब बटा आधार हो गया, बराबर लंब हो गया, देखिए यहाँ पर आ गया लंब, और आधार हो गया ए बी, यानी कि ए वाला हो गया। टेन ए बराबर हो गया लंब बटा आधार। कौशेक ए, कौशेक ए बराबर हो गया कर्ण बटा लंब, यानी कि अब उल्टा कर देना, साइन का कॉस का टेन का, साइन का उल्टा हो गया कौशेक, तो कर्ण बटा लंब हो गया, यानी कि इसी को बदल बदल उलट देते हैं, ए सी बटा बी सी। देखिए ए सी बटा बी सी हो गया। सेक ए बराबर एक कॉस का उल्टा हो गया कर्ण बटा आधार, यानी कि ए सी बाय ए बी हो गया। कॉट ए बराबर होता है आधार बटा लंब, बराबर हो गया ए बी बटा बी सी हो गया। क्लियर हो गया। चलिए आगे लिखते हैं हम लोग हैं कोण के लिए। साइन सी, सी के लिए ले रहे हैं हम, समकोण त्रिभुज आपका, और ए हम लोग सी के लिए ले रहे हैं कोण है, तो सी के लिए हम लोग को लंब होगा सामने वाला लंब, ये वाला तिरछा वाला हमेशा कर्ण रहता है, और नीचे ये आधार रहेगा आपका। तो बी और ए सी दोनों के लिए सेम चलता है। ठीक है, तो वही हम लिख रहे हैं यहाँ पर है। तो साइन सी बराबर हो गया लंब बटा कर्ण, यानी कि ए बी बटा ए सी हो गया, ए बी हो गया और यहाँ ए सी हो गया। आधार कॉस सी बराबर होता है आधार बटा कर्ण, बराबर हो गया बी सी बाय ए सी। टेन सी बराबर हो गया लंब बटा आधार, बराबर ए बी बाय बी सी। कौशिक सी बराबर हो गया कर्ण बटा लंब, यानी कि ए सी बाय ए बी। आप यहाँ पर से यहाँ जितना बोल रहे हैं ना, वो आप यहाँ पर फोटो में मिलाते जाइएगा, आप फोटो बनाकर मिलाते जाना है आपको, ताकि आपको पूरी तरह से माइंड बैठ जाए। इसी तरह सेक के बराबर होता है कर्ण बटा आधार, तो कर्ण हो गया ए सी बाय बी सी। कॉट सी बराबर हो गया आधार बटा लंब, बराबर हो गया बी सी बाय ए बी। ठीक है, अब इसी का हमने एक नोट लिख दिया है, कोण बी तथा कोण सी दोनों का समान रूप से अनुपात ज्ञात होता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका नोट्स तैयार हो रहा है, बहुत अच्छा से तैयार कीजिएगा, और एग्जाम में मैक्सिमम नंबर आएगा आपको, सबसे अधिकतम अच्छी तरह से। चलिए, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, हल में दिया है साइन थीटा बराबर होता है 4/5, यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन में साइन थीटा बराबर 4/5 हो गया। ठीक है, अब साइन थीटा का हम लोग फॉर्मूला देख चुके हैं पीछे में, लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब बटा कर्ण होता है तो हम लोग को आधार का जरूरत पड़ेगा। तो आधार के लिए हम लोग देखें तो फॉर्मूला आधार बराबर होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण हमको है, यहाँ पर जो कर्ण है तो 5 है, तो 5 लिख दिया 5 स्क्वायर, और लंब है आपका 4, तो 4 का स्क्वायर लिख दिया। 5 का स्क्वायर का मतलब हो गया 25, और 4 का स्क्वायर हो गया 16, यानी कि 5 गुने 5 और 4 गुने 4, 5 25 और 16 हो गया आपका। अब इसको घटा दिए, 25 में 16 घटाएगा तो 9 आएगा, √9, और √9 का वर्गमूल होता है 3। ठीक है, तो चलिए एक हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात हमको पता था, साइन थीटा बराबर 4/5, ये हम लोग को दिया हुआ क्वेश्चन था। हम लोग अगला लिख लेते हैं, कौशिक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा
आधार। तो कर्ण देखिए आपको कितना है, 5 है, और लंब कितना है, लंब हो गया आपका 4, तो 5/4 हो गया। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार हो गया आपका 3। देखिए आधार 3 है, 3/5 हो गया। सेक थीटा कर्ण बटा आधार, तो कर्ण हो गया आपका 5 और आधार हो गया 3। ठीक है, लिखते जाइए एकदम सामने सामने एकदम। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब हो गया आपको कितना, 4, आधार हो गया 3, 4/3 हो गया। अब इसी का उल्टा हो जाता है, इसी का उल्टा हो जाएगा आधार कॉट थीटा में, आधार बटा लंब 3/4, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग पहुंचते हैं। यदि tan a बराबर, सेकंड क्वेश्चन है, यदि tan a बराबर 5/12 हो तो अन्य a का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या कीजिएगा आप कि आप इस वीडियो को रोक लीजिए और जैसे ए वाला बताए थे हम, बस वैसा ही यहाँ पर आप बनाने की कोशिश कीजिएगा इसको। ठीक है, और उसके बाद बनाकर यहाँ से आप मिला लीजिएगा। देखिए यहाँ हल में पहले त्रिकोणमितीय अनुपात, हम तो ए बी सी करके हम लोग समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। हम लोग कोण ए के लिए बोला है, यहाँ पर ए बोला है। ठीक है, तो हम लोग कोण ए के लिए लेंगे यहाँ पर इसके लिए। तो इस कोण के लिए सामने का हो गया लंब, ए वाला होगा साइड में हम लोग को आधार, और ये तिरछा वाला कर्ण हो गया। ठीक है, तो tan दिया है आपको, tan a बराबर 5/12 बराबर लंब बटा आधार। ठीक है, तो लंब और आधार दिया है, तो आप क्या कीजिएगा, कर्ण निकालिएगा। तो इसको कर्ण निकाल लीजिए पहले आप। कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है, और इसका रूट हो गया हम लोग कर देते हैं इधर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लंब था आपको 5 और आधार है 12। 5 स्क्वायर जोड़ 12 स्क्वायर हो गया, इसका रूट लगा दीजिए। 5 स्क्वायर का मतलब हो गया 5 गुना 5 जोड़ 12 गुना 12 हो गया। 5 का 5 5 25 हो गया, अब 12 12 144 हो गया। सब में रूट लगाते जाइएगा, रूट छोड़ेगा नहीं। अब इसको जोड़ना है तो 169 हो जाएगा। ठीक है, 169 का तो 13 गुना 13, रूट रूट पता है ना, नीचे क्लास में आपको पढ़ना था 8 क्लास में, रूट निकालने के लिए जरूरी है एकदम। अब 13 13 का जोड़ा लग गया, इसको हम लोग 1 लिख देते हैं। ठीक है, तो यही आपका निकल गया कर्ण। कर्ण कितना निकला, 13। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए 13 यहाँ पर लिख सकते हैं आप 13। अब जब आपको निकल गया है, तो आप इसको क्या कीजिए कि सब बैठा दीजिए। कर्ण आपका देखिए, कर्ण हो गया 13, लंब हो गया 5 और आधार हो गया 12। ठीक है, अब इसी का आधार पर बैठाना आपको है। तो साइन ए, देखिए यहाँ पर साइन ए है, साइन ए बराबर हो गया लंब बटा कर्ण, बराबर हो गया लंब हो गया आपका बीसी। देखिए फोटो देखते जाइएगा, बीसी हो गया, आधार हो गया यहाँ से। ठीक है, फोटो बना लीजिएगा। बीसी बाय एसी, बीसी हो गया आपका 5 और एसी हो गया 13। कौशिक इसी का उल्टा होता है, तो 13/5 हो गया। ठीक है, यहाँ कॉस ए बराबर हो गया आधार बटा कर्ण। आधार आपका निकला है 12 और ऐसी हो गया 13। सेक ए बराबर हो गया ए सी बाय ए बी, ए सी हो गया आपका कितना 13 और ए बी हो गया 12। tan ए बराबर बी सी बाय ए बी हो गया, तो बी सी आपका था 5 और ए बी हो गया 12
आधार, ठीक है। आधार हो, इसी का उल्टा हो जाएगा हम लोग को, tan का उल्टा होता है cot, तो इसी को उल्टा कर दीजिए 12/5, यही आपका पूरा का पूरा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं। अब यहाँ उस कुछ क्वेश्चन हम लोग का है। तीसरा नंबर में, यदि cos थीटा बराबर 5/13 हो तो निम्न का मान ज्ञात करिए। हम लोग यहाँ पर थीटा ले रहे हैं, थीटा में हम लोग यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि कोई कोण बनाने का, त्रिभुज बनाने का जरूरत नहीं हम लोग को है, ठीक है। तो cos थीटा बराबर 5/13 हो गया, हो तो निम्न का मान ज्ञात करिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, cos स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, sin स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, sec स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, tan स्क्वायर थीटा का मान, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का, इस सब का मान आपको निकालना है। cos थीटा बराबर cos थीटा के लिए 5/13 दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं कि हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हम लोग का है। cos थीटा बराबर होता है 5/13, दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में देख ली, क्वेश्चन एकदम क्वेश्चन लिख के बनाना आपको है। 5/13 cos थीटा बराबर हो गया 5/13, और cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण होता है। आधार को इंग्लिश में बोलते हैं बेस, और हाइपोटेनस हो गया कर्ण के लिए, तो b/h हो गया, ठीक है। अब देखिए p बराबर √p², h होना चाहिए था, h² माइनस b² हो गया। अब h² कितना है, 13 है, तो 13 का स्क्वायर हो गया माइनस 5 का स्क्वायर हो गया, रूट अंडर लगा दीजिए। 13 का स्क्वायर का मतलब 13 गुना 13, अब 5 का स्क्वायर 5 गुना 5 हो गया, ठीक है। अब 13 का स्क्वायर यानी कि 169, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, ये घटा दीजिए इसको, तो 144, और 144 का रूट होता है 12, इतना तो आपको पता ही होगा सबका, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो था आपका cos स्क्वायर थीटा था, cos स्क्वायर थीटा कितना होगा, तो cos थीटा के लिए हम लोग 5/13 लिखे थे, इसमें कुछ करना नहीं हमको है, बस मान को वैल्यू पुट करें। cos थीटा बराबर होता है 5/13 दिया हुआ था, इसी पर स्क्वायर यहाँ पर है, तो इसको स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर हो गया आपको 5 गुना 5, 13 का स्क्वायर हो गया 13 गुना 13, 5 × 5 = 25 हो गया, और 13 का हो गया 169 हो गया, ठीक है। साइन थीटा का हम लोग इसी तरह निकाल सकते हैं। साइन थीटा का होता है क्या, लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो लंब कितना था आपको, लंब देखिए यही परपेंडिकुलर है ना, जो कि हम निकाले हैं 12, तो लंब हो गया आपको 12, और कर्ण हो गया 13, रख दीजिए इसे करके, यहाँ 12 गुना 12 बटा 13 गुना 13, ये हो गया 144, और यहाँ हो गया 13 का 169 हो गया, समझ आ रहा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, बस इसी को रख देना आपको है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम निकाल चुके थे 144/169, यहाँ लिख दीजिए 169 प्लस cos स्क्वायर थीटा होगा कितना 25/169, 25/169, इसका एलसीएम ले लीजिए 169, यहाँ हो गया 144 प्लस 25, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा जगह नहीं था, यहाँ पर हम दिखा देते हैं, यहाँ पर 144 जो है 144 और 25 को जोड़ते हैं हम लोग हैं, तो हो जाएगा आपकी कितना 169 हो गया, 169 हो गया, और नीचे में भी
169 था, तो कट गया हम लोग को कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का 1 हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा किसी तरह निकाल सकते हैं आपने। ठीक है, तो सेक इसका कॉस का, जैसे एक कॉस था ना आपको, तो कॉस का ही उल्टा होता है सेक। तो सेक के लिए हम लोग क्या हो जाएगा, 13/5 हो जाएगा। तो अब आप खुद से बनाइए। ठीक है, खुद से बनाइए, 13/5 को निकालिए, इसको tan स्क्वायर थीटा को निकालिए आप, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को निकालिए आप। ठीक है, मज़ा आ जाएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस पर। इतना सीखने के बाद हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन हम लोग को बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण पहला, यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अभी हम लोग बताया पढ़े हैं। ठीक है, सिर्फ नंबर बदला हुआ रहेगा आपको। दिया है tan a बराबर 4/3, हल कर रहे हैं हम लोग, और 4/3 यानी कि लंब बटा आधार, P/B हो गया, लंब बटा आधार हो गया। ठीक है, तो H निकाल देते हैं हम लोग। तो H हो गया हम लोग कर्ण हाइपोटेनस रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। और पी स्क्वायर देखिए कितना है आपको, 4 है, तो 4 स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आपको 3 स्क्वायर। 4 स्क्वायर का मतलब 16 जो 3 स्क्वायर का हो गया 9। ये हो गया आपको 25, और रूट 25 का याद हो गया आपको 5 होता है, बराबर 5 हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि ये सब जो हम लोग को है, ये सब जो है, इस सब को आपको मान निकाल देना है। ठीक है, साइन ए बराबर होता है P/H। तो P हो कितना हो गया आपको, लंब हो गया 4, और यहाँ हो गया 5 हो गया, 4/5 हो गया। आधार हो गया आपका कर्ण हो गया, इसी का उल्टा साइन का उल्टा हो गया कॉसेक, तो 5/4 हो जाएगा। सेक ए, तो सेक ए हो गया आपको, सेक में हाइपोटेनस हो गया यानी कि कर्ण 5, और बी हो गया 3 लिख लीजिए। यहाँ पर इसी का कॉस हो गया उल्टा, सेक का उल्टा कॉस 3/5 हो गया। tan a बराबर P/B। अब P/B जो है क्या हो जाएगा, P हम लोग निकाल दिया हुआ था 4, और B हो गया 3। अब tan का उल्टा cot है, तो B/P हो गया, यानी कि 3/4। यही आपका आंसर हो गया। ये उदाहरण पहला हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं उदाहरण सेकंड के लिए। उदाहरण सेकंड में आपको दिया होगा, किताब में देख सकते हैं आप खोलकर, किताब खोलकर जरूर रखिएगा आप सामने में। तो 2 त्रिभुज दिया हुआ है इस तरह से, कोण बी यहाँ पर देते ABC ऐसे दिया हुआ लिखे हुआ, और यहाँ पर दिया PRQ दिया हुआ है ऐसे करके। इस कोण के लिए लेना है और इस कोण के लिए लेना है। अब देखिए क्वेश्चन क्या था, यदि कोण B और Q ऐसे न्यून कोण हो जिसमें कि साइन B बराबर साइन Q, तो सिद्ध कीजिए कि कोण B बराबर कोण Q होता है। ये हमको सिद्ध कर देना है। ठीक है, यहाँ देखिए, इस कोण के लिए ये लंब हो गया, आधार हो गया, और ये हो गया कर्ण। ठीक है, यहाँ पर कोण के, इस कोण के लिए ये लंब हमेशा बता दिए, जो कोण लेंगे उसके सामने का लंब हो जाएगा, ये वाला छोड़कर। ठीक है, इसके सामने का ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, और ये हो गया आपका आधार हो गया। अब इसी पर हम लोग बनाएंगे हम लोग। माना ABC तथा PQR 2 समकोण त्रिभुज है। ठीक है, 2 समकोण त्रिभुज हम लोग को दिया है, साइन B बराबर साइन Q दिया हुआ था। ठीक है, ये हम लोग को दिया हुआ है। तो साइन B बराबर भी लंब बटा कर्ण, और
लंब साइन क्यू बराबर भी लंब बटा कर्ण हो गया। ठीक है, अब बी के लिए हम लोग साइन बी के लिए बोला जा रहा है, साइन बी के लिए जो बोला जा रहा है यानी कि इस त्रिभुज के लिए बोला जा रहा है। तो इस त्रिभुज में हम लोग क्या हो गया, इस कोण के लिए लंब हो गया, अरे हो गया आधार, आई हो गया कर्ण हो गया। तो लंब ए सी बाय ए बी हो जाएगा। देखिए ए सी बाय ए बी लिखे हैं। इसी तरह से हम लोग का त्रिभुज क्यू के लिए हम लोग बोला जा रहा है, तो क्यू में हम लोग का पी आर बाय पी क्यू हो जाएगा। इस कोण के लिए लंब हो गया और कर्ण हो गया, तो पी आर बाय पी क्यू हो गया। पी आर बाय पी क्यू ले लिए हम लोग। अब देखिए यहाँ पर ए सी और ए वाला पी आर को यहाँ ला दीजिए और इसको ए बी को यहाँ रख दीजिए। ए सी बाय पी आर हो गया बराबर ए बी बाय पी क्यू हो गया बराबर के, मान लेते हैं इसको हम लोग। ठीक है, अब करना क्या आपको है, ए सी बराबर इस पी आर को यहाँ इससे गुना कर दीजिएगा, ए बी बराबर ये पी क्यू को यहाँ गुना कर दीजिएगा। ठीक है, वही हम लोग किए हैं यहाँ पर है। ए सी बराबर हो गया के पी आर तथा ए बी बराबर हो गया के पी क्यू हो गया। समकोण त्रिभुज ए बी सी में तथा त्रिभुज पी क्यू आर में क्या क्या होता है, ये हो गया कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर हो गया। ठीक है, ए बी स्क्वायर हो गया, ए बी स्क्वायर हो गया कर्ण, और ये हो गया बी सी स्क्वायर हो गया आपको आधार, सॉरी आधार हो गया, और ए सी स्क्वायर हो गया आपका लंब हो गया। हम थोड़ा सा उल्टा बोल देते हैं, क्षमा चाहते हैं। बी सी स्क्वायर को रखिए और ए सी को इधर ला दीजिए आप, तो इधर जब इधर बराबर के इधर लगेगा तो माइनस हो जाएगा, तो भी हम लिखे ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर को बराबर के इधर लाना है तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पर भी हम लोग का है, पी क्यू स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर हो गया। तो क्यू आर स्क्वायर को रखिए और पी आर को इधर लाइए, तो पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर, और ये वाला इधर लाइए तो माइनस हो जाएगा, माइनस पी आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये होगा क्यू आर और रूट को बराबर के इधर लाना है तो ये रूट कहलाता है हम लोग को। अब दोनों को डिवाइड कर देना, बी सी बाय क्यू आर, बी सी बाय क्यू आर कर देना है, भागा दे देना है। तो बी सी के जगह पर आप लोग रखिए इसको, यहाँ पर क्यू आर के जगह पर इसको रखिए, ये वाला। ठीक है, अब ए बी देखिए, ए बी कितना था आपको, के पी क्यू, ए बी बराबर के पी क्यू है और ए सी बराबर के पी आर है। यहाँ रख देते हम लोग हैं, के पी क्यू का होल स्क्वायर हो गया और माइनस के पी आर स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाय इसको कुछ नहीं करना हमको, रूट अंडर पी क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पर से के स्क्वायर और के स्क्वायर बाहर कर दिए हम लोग, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर हो गया बटा रूट अंडर में पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर हो गया। एक के स्क्वायर को रूट के बाहर जब करते हैं तो इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो के बचेगा। ठीक है, यहाँ पर के बचेगा, रूट हो गया हम लोग को पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, यहाँ नीचे में भी था मेरा वही चीज़, सेम सेम कैंसिल, तो के बच गया हम लोग को, तो के लीजिए यहाँ पर हम लोग। ठीक है, या बी सी बराबर बी सी बटा क्यू आर हो गया, बी सी बटा क्यू आर बराबर के हो गया। अब यहाँ पर देखिए ए सी बाय पी आर बराबर ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू के था, और यहाँ पर बी सी बाय क्यू आर बराबर भी के हो गया, इसको हम लोग सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, तो सब का सब दोनों के दोनों बराबर हो गया, समीकरण पहला तथा दूसरा से, ए सी बाय पी ए सॉरी पी आर बराबर ए बी बाय पी क्यू बराबर बी सी बाय क्यू आर हो गया बराबर के हो गया। और जब ऐसा कंडीशन जब रहता है तो हम लोग 6 चैप्टर में पढ़े थे थेल्स का थ्योरम, समानुपातिकता का प्रमेय। ठीक है, 6.1 के लिए, तो उसमें क्या था हम लोग का प्रमेय था हम लोग का, उसमें सिद्ध करना था 6 चैप्टर में, तो इतना बराबर होता है समरूप हो जाता है त्रिभुज
ए बी सी समरूप त्रिभुज पी आर क्यू हो गया। ठीक है, इस हम लोग 6 चैप्टर में मिलेगा, पर मेन 6.1 नहीं। तो यहाँ पर होगा सब भुजा बराबर है, सब भुजा का अनुपात बराबर है, इसलिए लिखेंगे एस एस एस, साइड साइड साइड, भुजा 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 समरूपता से। ठीक है, अतः कोण बी बराबर कोण क्यू हो जाएगा। ठीक है, इति सिद्धम। इसी जो क्वेश्चन जो हमें इतना लंबा लंबा बताया है, इसी को दूसरा तरीका से बना सकते हैं आप। उदाहरण दो, दूसरा तरीका से बना सकते हैं आप। ठीक है, जो वहां पर क्या किए थे हम लोग, 2 त्रिभुज लिए थे, लेकिन यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि एक ही त्रिभुज में हम लोग काम करेंगे दोनों का दोनों। ठीक है, माना बी ए क्यू एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी तथा कोण क्यू न्यून कोण है। साइन बी बराबर साइन क्यू है, तो सिद्ध करना है कि कोण बी बराबर कोण क्यू। ये आपको क्वेश्चन था। ठीक है, हम लोग देखते हैं इसको, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अपने तरफ से। एक आपका ये जो ऊपर बताया अभी, एक किताब का तरीका है और ये हम लोग को दूसरा तरीका है दिया है। साइन बी बराबर साइन क्यू हो गया। ठीक है, अब साइन बी देखिए, यहाँ पर साइन बी ले रहे हैं इस कोण के लिए, ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार हो गया। तो क्या हो जाएगा, इस कोण के लिए हम लोग को ए क्यू हो जाएगा, ए क्यू बाय बी क्यू, ए क्यू बटा बी क्यू। देखिए यहाँ पर लिख दिया मैं, ए क्यू बटा बी क्यू बराबर हो गया। अब इस कोण के लिए क्यू के लिए, तो इस कोण के लिए हम लोग को ए लंब हो गया, एक कर्ण हो गया, तो ए बी बटा बी क्यू, ए बी बटा बी क्यू। देखिए यहाँ पर ए बी बटा बी क्यू लिखे हैं, समझ आ रहा है। चलिए अब आप देखिए यहाँ पर ध्यान से, बी क्यू यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, दोनों दोनों कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, ए क्यू बराबर ए बी। ठीक है, ए क्यू बराबर ए बी हो गया। और हम लोग जानते हैं किसी त्रिभुज में जब 2 भुजा बराबर हो जाता है तो उसके सामने का कोण बराबर हो जाता है। यानी कि आपके पास ए क्यू बराबर ए बी है। ठीक है, तो ए क्यू के सामने का कोण हो गया बी कोण हो गया, और ए बी के सामने का कोण क्यू हो जाएगा। यहाँ पर हो गया आपका कोण बी बराबर कोण क्यू हो गया। ठीक है, यहाँ पर वही लिख दिए हैं। कारण क्या है हम लोग का है, चूंकि किसी समकोण त्रिभुज के समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, इति सिद्धम। बस इतना ही करना था हम लोग का। अगला क्वेश्चन हम लोग का है उदाहरण 3। उदाहरण 3 में क्या है, त्रिभुज ए सी बी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है, जिसमें ए बी बराबर हो गया 29 यानी इकाई 29 इकाई, बी सी बराबर हो गया 21 इकाई, और कोण ए बी सी बराबर थीटा। ए बी सी यानी कि बी कोण हम लोग को थीटा लेना है। यहाँ पर देखिए त्रिभुज मान लिए हैं ए बी सी, और इस कोण को हम लोग थीटा मान लिए हैं। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। जो अभी पीछे में किए थे वैसा ही आपको करना है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा क्वेश्चन हम लोग अभी बना चुके हैं। ठीक है, देखिए यहाँ ए बी दिया है 29, तो हम लोग ए बी को 29 लिख देते हैं। बी सी बोला है 21, तो बी सी को हम लोग 21 लेते हैं। अब देखिए ध्यान से कि ए हो गया आपका कर्ण, इस कोण के लिए एक कर्ण हो गया, ए हो गया आधार, तो ए हो गया लंब। ठीक है, तो हमको लंब निकालना है, यानी कि ए सी का मान निकालना है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये है ना, तो हम वही लिख देते हैं यहाँ पर। ए सी का स्क्वायर लंब स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर आधार स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर हो गया। ठीक है, हम लोग को चूंकि ए सी निकालना है तो बी सी को क्या करते हैं कि बराबर किधर लाते हैं, तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर प्लस बी सी
इधर आ गया, तो ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर हो गया। और ए बी आपको दिया हुआ था 29, देख रहे हैं ना, ए बी हो गया 29 माइनस 21 स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पर। डायरेक्ट हम लोग फार्मूला को बना रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका क्या होता है फार्मूला, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। अब यहाँ देखिए ए के जगह पर क्या था 29 स्क्वायर था और बी के स्थान पर क्या था 21 स्क्वायर था, ठीक है। देखिए इसी तरह से ऐसा ऐसा ही है ना, तो लिख दीजिए यहाँ पर 29 प्लस 21 और यहाँ हो गया 29 माइनस 21 हो गया। तो यहाँ पर कितना होगा 9 1 10 और 2 2 4 अब 1 5 हो गया। अब यहाँ घटा देते हैं, 9 में से 1 घटा देते हैं तो 8 हो गया और 2 में से 2 घटा देते हैं तो खत्म हो गया हम लोग को, यानी कि 8 5 40, 400 हो जाएगा, 50 60 400 आ गया। देखिए यहाँ पर वही लिखे मैं 400 हो गया। अब 400 का क्या होता है हम लोग का 20 स्क्वायर होता है ना, 20 का स्क्वायर, यहाँ पर देखिए 400 का लीजिए 20 स्क्वायर। अब ए वाला स्क्वायर और यहाँ से ए सी का स्क्वायर, स्क्वायर ए 2 और 2 स्क्वायर दोनों का सेट कट गया, तो ए सी बराबर कितना आ गया 20 आया, यानी कि आपका ये वाला लंब जो है सो 20 हो जाएगा। ए सी बराबर 20 निकल गया, ठीक है, चलिए अच्छी बात है। इसलिए हम लोग पहला क्वेश्चन था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को निकालिए, आप क्या होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम जानते हैं कि आधार बटा कर्ण होता है और साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है, होल स्क्वायर हो गया, स्क्वायर था तो होल स्क्वायर कर दिए, यहाँ भी स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिए, प्लस हो गया वाला प्लस। आप देखिए कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, यानी कि बी सी बाय ए बी हो गया, ठीक है, और यहाँ हो गया आपको ए सी बाय ए बी का होल। अब मान को बैठा दीजिए आप, क्वेश्चन में था लिखा हुआ पीछे से, देखिए 21 बटा 29 का होल स्क्वायर हो गया प्लस 20 बटा 29 का होल स्क्वायर हो गया। अब 21 का यदि स्क्वायर निकालते हैं तो 21 गुने 21 हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 441 हो गया, और 29 गुने 29 841 हो गया, ठीक है, जोड़ 20 का स्क्वायर 400 और 29 का स्क्वायर 841 हो गया, 29 गुने 29। अब इसको एलसीएम लीजिए, दोनों का सेम एलसीएम था, यहाँ 841 लिख दिए और दोनों जुड़ जाएगा, ये दोनों 441 यहाँ हो गया 400, अब दोनों को जोड़ दीजिए तो 841 हो जाएगा बटा 841, दोनों कैंसिल आउट हो गया, यानी कि एक बार में कट गया, ठीक है, यही आपका आंसर कहलाएगा। बहुत अच्छी तरह से एकदम नोट्स बनाइए, समझिए, वीडियो को पॉज कीजिए, रोकिए और अपने से बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, लेकिन एक चीज़ करिएगा ध्यान से कि एक बार पहले समझ लीजिए, नहीं समझते हैं एक बार दोबारा समझिए, लेकिन समझने की चीज़ समझिए उसके बाद उतारिए, ठीक है, इससे क्या हो कि बहुत अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको। दूसरा क्वेश्चन था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा में हम लोग आधार बटा कर्ण होता है माइनस साइन का होता है लंब बटा कर्ण का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, सेम क्वेश्चन था ये वाला जो ऊपर था ना, सिर्फ यहाँ प्लस कर दिया गया है, यहाँ माइनस कर दिया गया है। बी सी बाय एक ए बी होल स्क्वायर हो गया माइनस ए सी बाय ए बी का होल स्क्वायर हो गया बराबर 21 बटा 29 का स्क्वायर माइनस 20 बटा 29 का स्क्वायर हो गया 441 बटा 841 हो गया माइनस 400 बटा 41। सेम क्वेश्चन ऊपर वाला ही है, खाली माइनस कर दिया गया है, ज़्यादा चिंता नहीं करना है। 441 हो गया 400 हो गया बटा 841 हो गया, और यहाँ हो गया एक, इसको घटा दीजिए तो 41 बटा 441 हो गया, यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उदाहरण 4, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है
यदि tan a बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a इंटू कॉस a बराबर 1 ये होता है आपका। ठीक है, देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले त्रिभुज बना लीजिएगा, ए बी सी करके त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर tan a बराबर देखिए, tan a बराबर दिया था 1, तो 1 को हम लोग क्या करते हैं 1/1 कर देते हैं। और tan a का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। ठीक है, तो हम लोग कर निकाल देंगे यहाँ पर से, जो दिया रहेगा बस उसी का, जो बचा रहेगा उसी को निकाल देना हमको है। तो कर्ण स्क्वायर कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर हो गया। कर्ण हो गया आपको लंब हो गया लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब आपको दिया था एक का स्क्वायर लीजिए, आधार हो गया 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, यानी कि 1 1 2 यानी कि √2 हो गया। ठीक है, कर्ण हमको निकल गया √2, यहाँ पर आप रख सकते हैं, √2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए बाएं पक्ष लिखते हैं, यानी कि LHS में क्या था 2 sin a इंटू कॉस a। ठीक है, तो 2 हो गया sin a बराबर था लंब बटा कर्ण गुना cos a बराबर था आधार बटा कर्ण होता है। 2 गुना और लंब हो गया आपके लिए BC। देखिए इस कोण के लिए ये वाला लंब हो गया, ये हो गया आधार और ये वाला हो गया कर्ण, BC बटा AC, BC बटा AC हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये आधार था, आधार बटा कर्ण कॉस के लिए। ठीक है, तो AB बटा AC हो गया, 2 गुने 1 बटा √2 और यहाँ 1/√2 हो गया यहाँ पर भी। अब √2 को गुना करते तो √4 हो जाएगा, √4 लिख दिया यहाँ पर है, तो ये 2 लिखा गया वाला 2 गुने 1/√2 हो गया, √4 हो गया। और √4 का वर्गमूल होता है 2, 2 और 2 कट गया, बराबर कितना आया 1, यानी कि यही हो गया आपका दायां पक्ष RHS। तो ये आपको सिद्ध करना था, देखिए सिद्धम हो गया। क्लियर है, नोट्स बहुत अच्छी तरह से बनाइएगा, अच्छा लगेगा आपको। उदाहरण 5 इसमें देखिए त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, OP बराबर 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। sin Q और cos Q के मान ज्ञात कीजिए। उदाहरण बहुत अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ था हम लोग क्या क्या, OP बराबर 7 सेंटीमीटर। पहले आप क्या कीजिएगा त्रिभुज मान लीजिएगा OPQ, जो किताब में दिया हम लोग बस उसी को लिखना हम लोग को है, अपने मन से कुछ नहीं करना है। तो हम लोग को दिया था OP दिया है, POQ दिया हुआ है, सॉरी OQ माइनस AP नहीं है, OQ माइनस PQ बराबर 1 है आपका। ठीक है, या हम लोग OQ रखते हैं और PQ को इधर लाते हैं, तो 1 प्लस PQ हो जाएगा। समकोण त्रिभुज OPQ में OPQ समकोण त्रिभुज क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री का होता है कोण। तो ये हो गया कर्ण स्क्वायर, OQ स्क्वायर हो गया, OP हो गया आपका आधार, आई हो गया PQ लंब हो गया स्क्वायर। ठीक है, OP स्क्वायर जोड़ PQ स्क्वायर इसको लीजिए। और OQ है, देखिए ध्यान से कि यहाँ पर क्या है, OQ निकाल चुके हैं, OQ बराबर 1 प्लस PQ, तो यहाँ पर OQ के स्थान पर 1 प्लस PQ रख दीजिए। अब A प्लस B का होल स्क्वायर के रूप में आ गया, ये वाला A ये हो गया प्लस B होल स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर जोड़ PQ स्क्वायर जोड़ 2PQ, यानी कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2PQ हो गया ना।
अब बराबर के इधर भी देखिए पी क्यू स्क्वायर है और इधर भी है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये वाला इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना। हम लोग उतना ही करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर, और हम पी क्यू स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल आउट कर देते हैं। तो हम लोग पास बचेगा ओ पी स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू बचेगा। और ओ पी आपको दिया हुआ था, देखिए ध्यान से, ओ पी आपको दिया हुआ, ओ पी दिया है आपको 7 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ 7 स्क्वायर लिखिए, और ये वाला 1 को बराबर के इधर ले जाइए तो 1 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बराबर 2 पी क्यू हो गया। 7 स्क्वायर का मतलब होता है 49, यानी 7 गुने 7 49 हो गया, 49 माइनस 1 बराबर हो गया 2 पी क्यू हो गया। और 49 में से 1 घटा दीजिए, 48 हो गया बराबर 2 पी क्यू हो गया। ठीक है, अब ये 2 को इधर लाइए तो 48 बटा 2 हो जाएगा, पी क्यू बराबर 48 बटा 2, क्योंकि 2 के इधर ला दिए। अब काट दिए इसको, ये आपका वो कितना 24 हो गया। ठीक है, इसलिए ओ क्यू बराबर हो गया कितना, ए 1 प्लस पी क्यू, हम लोग निकाल चुके थे पेपर में। ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू, इसी को मान बैठा देते हैं। ओ क्यू बराबर हो गया 1 प्लस पी क्यू, पी क्यू हम लोग का 24 आया था, 24 उठा दीजिए, तो 24 है 25, तो हम लोग को निकल गया ना दोनों का दोनों मान। ओ क्यू देखिए, ओ क्यू था आपको, ओ क्यू हो गया आपका 25 हो गया, और ये हो गया आपका 24 हो गया। अब डायरेक्ट इस वैल्यू पुट कर दिया, साइन क्यू बराबर हो गया आपको लंब बटा कर्ल। ठीक है, और चूंकि हम लोग क्यू निकाल रहे हैं तो क्यू का सामने का ये वाला भुजा हो जाएगा हम लोग का लंब, और ये वाला हो गया कर्ल, यानी कि 7/25 लंब बटा कर्ल हो गया, लंब बटा कर्ल ओपी बाय ओ क्यू इक्वल टू हो गया 7/25। उसी तरह से हम लोग कॉस क्यू के लिए निकाल देंगे, आधार बटा कर्ल, आधार बटा कर्ल हो गया हम लोग को पी क्यू बाय ओ क्यू हो गया, यानी कि 24/25। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग को उदाहरण और कुछ हम अपने तरफ से भी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए थे, आसान आसान वाला। ठीक है, और उदाहरण ये आपका पूरा का पूरा खत्म होता है, फिनिश होता है। ठीक है, इसको आप अच्छी तरह से स्टडी कीजिए और एकदम नोट्स बनाइए। अगला वीडियो हम लोग आप पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1। ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे पूरी तरह से। तब तक के लिए जय श्री राम।